उसको सिखाया गया है फौज में कि अपने धरती को जिसने छोड़ दिया वो समझिए कि मतलब इंडियन नहीं हुआ। तो ये हमारी फौज में हूँ तो मेरे को आप लोग ही मेरे को मदद कर दें। और आप देख रहे हैं टसन न्यूज। बात करें तो आज हम सारण जिले के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत खानपुर खजौता में मौजूद है। तो अभी कुछ देर ही पहले यहाँ पे पंच सरपंच और यहाँ के तमाम जनता के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, विशेष करके जमीनी विवाद को कैसे निपटारा किया जाए इसको लेकर। हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग हैं जो पक्ष और विपक्ष तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पक्ष के लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम सीधा चलेंगे, सभी लोगों से बात करें, विशेष करके हम सरपंच से बात करेंगे, क्योंकि सरपंच साहब का विशेष करके योगदान होता है कि कोई भी अगर पंचायत में वैसे मामले हैं उस मामले को कैसे सरपंच के द्वारा ही सबसे पहले निपटारा किया जाए। अगर सरपंच के माध्यम से नहीं हो पाता है तो फिर आगे प्रोसेस जाता है, आगे कोर्ट में जाता है और कोर्ट के माध्यम से निपटारा किया जाता है। पूरा मामला क्या है? हम भी आए थे तो पक्ष वाले के दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए हैं। विपक्ष वाले को बुलाया गया, उनसे यही कहा गया कि आप अपना जो है ना डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जितना आप किसी से अगर रजिस्ट्री कराएँ हैं चाहे जो भी है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कीजिए। ये अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आप अपना दिखाइए। इसके बाद में हम लोग दोनों आदमी का डॉक्यूमेंट्स देख कर और उसका जो उचित निर्णय होगा हम लोग करेंगे। चले गए उठ करके बोल रहे हैं कि आप बनाई ना हम लोग तो उनके साथ नहीं लगता, चले गए बैठे हुए हैं, अब हम लोग भी चले जाएंगे। जैसे कि ये मामला आज बहुत दिनों से हमारे संज्ञान में भी था कि नहीं, पहले भी और जमीनी विवाद जो है, जमीनी विवाद में अलग अलग मामले आते रहते हैं, लेकिन जो मामला है तो डॉक्यूमेंट के अनुसार जमीन कितना बताया जा रहा है और कितने का मांग है। पक्ष का कहना है कि उनका सिर्फ 8 दूर लिखा है, 8 दूर का उनके पास में रजिस्ट्री है और वो कह रहे हैं कि हमारा 16 दूर। तो आखिर वो 16 दूर का डॉक्यूमेंट्स देंगे ना, 16 दूर का डीड तो प्रस्तुत करेंगे पंचों के सामने, 16 दूर का डीड वो प्रस्तुत करेंगे। और ये जो है ना अपना डॉक्यूमेंट्स निकाले हुए हैं उसमें 8 दूर रजिस्ट्री है और वो बोल रहे हैं 16। तो मौखिक रूप से तो कुछ भी कहना उचित नहीं है। कोई भी काम है तो जो आपके पास रिटेन प्रूफ है वो आप अपने प्रस्तुत कीजिए। जैसे कि डॉक्यूमेंट के अनुसार बताया जा रहा है कि 8 धुर ही है, लेकिन मौखिक रूप से वो बता रहे हैं कि नहीं 16 धुर है। तो क्या प्रमाण है? तो डॉक्यूमेंट के अनुसार ही होगा। बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ नहीं। आप एक सरपंच पद पे हैं और सरपंच का दायित्व होता है कि पंचायत में कोई भी वैसे मामले हैं उसको सरपंच के द्वारा ही सरपंच के न्यायालय में उसको खत्म कर दिया जाए। तो क्या अभी तक जो मामले हुए हैं तो मामले का निपटारा हो पाया है? क्या वो लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? आ रहा है, पंचायती हुआ, बातचीत हुआ, उसके लिए हम आए हुए हैं। तो क्या निपटारा आपके द्वारा नहीं हो पाया? पक्ष विपक्ष दोनों रहेगा तब ना होगा। हमारे पास क्या अथॉरिटी है कि हम जाकर के किसी विपक्ष को पकड़ करके लाएं? हमारे पास कोई अथॉरिटी है? गवर्नमेंट हमको पावर दिया है? नहीं, कैसे पकड़ के लाएंगे? राज्य से कोई भी आदमी हमारे पास आएगा तो हम उसको समझाएंगे, समझाएंगे, उसका डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, हम देखेंगे, समझेंगे, कभी ना कोई बात होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो क्या अब ये मामला क्या न्यायालय में जाएगा यहाँ से? अब ये तो पक्ष विपक्ष जाने, हम कैसे बातेंगे कि आप न्यायालय में जाएंगे? हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ ही सड़क जाए, हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ ही सड़क जाए, बाहर नहीं जाए। अगर चाहेंगे तब ना, हमारे पास आप आइएगा तब ना, आप नहीं आइएगा तो हम आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हम तो आपके घर नहीं ना घूमेंगे, हम आप घर जाएंगे, आप हमको पीछे ले जाइएगा तो क्या करेंगे? तो क्या यहाँ पे जो मीटिंग का आयोजन किया गया था तो क्या यहाँ पे पक्ष विपक्ष के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे? तो जब बात हुआ उनसे कहा गया कि आप हमारे साथ जो परिजन हैं, परिजन से भी विशेष करके बात करेंगे। जो एक पक्ष के हैं, जो लोग का कहना है, तिवारी जी हैं। सर, मामला क्या है और आज आप लोग के द्वारा सरपंच साहब, मुखिया जी या स्थानीय ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या निपटारा हो पाया है कि नहीं हो पाया है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम जैसे आदमी के पास आकर के आप कवर कर रहे हैं, जिससे हमें कुछ मदद मिले। जो पब्लिक देख रहा है, सुन रहा है, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूँगा कि हम बहुत ही असहाय हो गए हैं और ये यहाँ पे हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब हमेशा तैनात रहते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ही जा करके मुखिया जी को बताया, सरपंच साहब को बताया, जो विपक्ष पार्टी है उसको पहले ही बता रखा था।
उसके बाद 3-4 बार कागज भी मांगा जो नेपाई इसके ऊपर हुआ था, कागज भी नहीं दिया, बोला टाटा में कागज है और वो किसी भी कीमत पे नपाई कराना नहीं चाह रहा है। 7/5/1946 में मेरा दादाजी ने जो है वो रकबा जो 682-85 का है, वो रकबा टोटल है 32 धूर का, उसमें से उनको केवल 8 धूर लिखा गया है। पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, खाता कचहर में निकाला हूँ, उनमें उनका 8 धूर निकल रहा है, 24 धूर मेरा है। उसके बाद कुछ इधर भी मामला है जो उसमें 2 कट्ठा 8-13 धूर लिखा गया है, लेकिन उन्होंने कवर किया हुआ है 2 कट्ठा जो है 18 करके जहाँ तहाँ भाग रहे हैं। लेकिन सरपंच साहब और मुखिया साहब और पंच के उसके लेकर आधार के लेकर के मैं सोचा सॉल्व हो जाए। तो जब इनको बुलाया कि हाँ आकर के नफाई करिए, ये नहीं आ रहे हैं और 8 धूर के बदले ये बता रहे हैं मेरा 16 धूर है। पहले इनके जो फादर थे वो भी 8 धूर तक रहे, लेकिन अभी जो है 6 महीना के बाद इन्होंने ले आकर के उधर जो खंभा गाड़ दिया, बोला मेरा उधर जो है उधर के खंभा गाड़े वो खंभा जो गड़ा हुआ है वो उस पर बता रहे हैं कि मेरा 16 धूर हो गया। तो ये अब ये समझ रहे हैं कि ये दोनों हम एक्चुअल फौजी खानदान से हम हैं और यहाँ ज़्यादा हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये कमज़ोर हैं, हम जितना चाहेंगे उतना दबा करके और थोड़ा सा तेज में बोल करके इनका जमीन हड़प लेंगे। जैसे कि सरपंच साहब मुखिया साहब ने बुलाए थे, अब पूछे तो वो बोले कि जो है मेरा 16 धूर है। तो इन्होंने बोले कि अपना डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए और उसके बाद इनका डॉक्यूमेंट तो हमने देख लिया कि सब कुछ इनका जो है 8 ही धूर लिखा हुआ है, जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो उन्होंने बोला कि मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, अब मैं बाद में जो है जब भाई आएगा तो मैं बताऊँगा। तो ये सब लेकर के हम बहुत पजल हो गए हैं और आप लोगों के सहारे से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो है मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि कोई झगड़ा झंझट हो, मेरा निपटारा हो और मेरा जो ज़मीन है वो दे दिया जाए। निपटारा जैसे आज लोग पहुंचे हुए थे, तो पहुंचने के बाद क्या वो डॉक्यूमेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वैसा कुछ मतलब कि त्रुटि है उनके डॉक्यूमेंट में? वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल जो बाबा जी ने रजिस्ट्री की है तो वो कहीं से आके बसिंदा थे, हमारे पटीदार भी नहीं है। तो उन्होंने जो है 8 धूर लिखा, तो वो जो बसिंदा थे 8 धूर के इनको भी लिख दिया। अब इनके डॉक्यूमेंट दिखा दे तब पता चलता है ना कि इनका 8 धूर ही है। अब ये कह रहे हैं मेरे को 16 धूर लिखा गया है और 16 धूर से अभी फिलहाल 3 महीना पहले से कब्जा कर रहे हैं। 3 महीना पहले से जो है इन्होंने 8 धूर का था तो 16 धूर का कब्जा शुरू कर दिया। जब कागज मंगवा रहे हैं, चाहिए से पहले जो नपाई हुआ था तभी मैं बोला था कि अब कागज ले आइए, अपना भी अलग कर लीजिए। तो इन्होंने कागज नहीं दिखा रहे हैं, बोला मेरा 16 धूर है और मारपीट करने के लिए तैयार है हम लोग के साथ। तो क्या आप लोग इसके पहले क्या प्रशासनिक कोई सपोर्ट नहीं दिए हैं या प्रशासन के माध्यम से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसा है कि प्रशासन को जो दूसरा वाला है हमारा 682 उसके अनुसार से देखा जाए तो प्रशासन के पास हमने कम से कम 3-4 बार गए और अभी सीओ साहब के पास भी हमने वो लगा के रखा है। बट स्थानीय जो प्रशासन है वहाँ से हम लोगों को मदद नहीं मिला। हम घर बना रहे थे, तोड़ करके उसी को घर बना रहे थे। तो जो अपोजिट पार्टी है वो 144 कर दिया। और जब थाना आया तो हम लोग पूछे थाना के, हम लखनऊ में थे, जब थाना को बोला कि ऐसा है टूटा हुआ घर है उसमें बना रहे हैं, बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप लोग जो है थाना पे जाइए। तो नेक्स्ट डे मैं उसी दिन आ गया लखनऊ से चल दिया, यहाँ पहुँचा और फिर जब थाना में गया तो वही क्या नाम था एसआई राजकिशोर जी से जब बात हुआ तो बोला 112 पे रहते हैं। राजकिशोर जी बोले कि आप भी बनाइए, उनको भी बनाने दीजिए। तो मैं बोला साहब ये बताइए मेरा ज़मीन है, मैं उनको कैसे बनाने दूँ? तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ मतलब नहीं है, ज़्यादा बात करिएगा तो मेरा BP ऑफ होता है। तो मैं फिर पूछा कि थाना इंचार्ज कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि थाना इंचार्ज 5 दिन की छुट्टी पे। तब तक मेरी छुट्टी फिनिश हो गई, हम चले गए। वो बंदा घर भी बना लिया, मेरी ज़मीन हड़प लिया। तो वो तो छोड़ करके उसका जो पटीदार है अब ये 3 महीना पहले ये हड़प लिया। तो अब हम कहाँ जाए, किसके पास जाए, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ज़मीन कैसे बचेगी, हम लोग यहाँ कैसे रह पाए। विशेष करके अपर पदाधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो मामले अगर थाने से निपटारा नहीं हो रहा है तो आगे आप लोग क्या आने वाले दिनों में SP साहब के पास भी ज्ञापन लेकर आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। मैं बिल्कुल एकदम सब कुछ निकाल रखा हूँ, निकाल करके पंच जी को देखे हैं। आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है और इसके अनुसार से आपको न्याय मिलना चाहिए। विशेष अपील क्या करना चाहेंगे? विशेष यही है कि अब इतना झंझट में हम लोग जो है जिंदगी भर नौकरी किए हैं और ऐसे माहौल में आकर के मेरे को मतलब एक तरह से नर्वस रह रहे हैं कि मेरी ज़मीन और मतलब मैं सुना था कि कोई जो है खलनायक टाइप का आदमी जाकर के पिक्चरों में किसी को मारपीट कर रहा है, चाहे जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन अब हकीकत मेरे साथ में हो रहा है।
और वैसा यहाँ पे बर्ताव किया जा रहा है। अगर गांव के आदमी किसी से पूछे, चाहे जो आप लोग बैठे उनसे पूछिए किससे मेरा झगड़ा हुआ है, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है आज तक। हम लोग हमेशा जो है सोच के चले हैं गांव के लिए, जो कुछ जैसे भी लोग कहते हैं हम लोग क्या रहते हैं। लेकिन ये सिधाई का फायदा उठाया जा रहा है, ये फौजी का फायदा उठाया जा रहा है। आखिर फौजी है तो क्या करेंगे, हमारे लिए तो कानून लागू हो जाता है। अगर हमने जो है यहाँ कुछ किए तो यहाँ पर मतलब फंसेंगे। अगर मान लीजिए कि हम कहीं फौज में कुछ, फौज के नियम पहले लागू होता है, दूसरे सिविल में होता है, तो हम हर जगह से बचे हैं। अब अपने आप को हम लोग कैसे सेव करें, अपने फैमिली को कैसे सेव करें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ पदाधिकारियों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि श्रीमान जो जैसे भी हो हम लोगों को जो है न्याय दिलाया जाए। हमको 1 इंच किसी का नहीं चाहिए, बस हमारा दिला दिया जाए। होते आ रहा है, निपटारा क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है, सब बाहर आता है, कमाता था। अच्छा फौज लड़का है भाई, कितना दिन पड़ा है गांव में, इसे कोई फरियाद नहीं रहा है। आप लोग प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि दोनों पक्ष? हम करते हैं प्रयास, लेकिन मानेगा तब ना, नहीं मानेगा तो को प्रयास को अपना खर्चे करते। और दिन दिवाली है, और लोग हैं जो लोग नहीं माने हो गया, लेकिन तो मानेगा नहीं माने तो दिखाइए, आपको दिखाया होगा तो सब होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद इनका पूर्वज मानते हैं कि श्रीराम जी के जमीन रखी किए थे 8। उसके बाद वो पार्टी लिख दिया बालतौरी का लड़का के सौरभ और हम भी करने के लिए कागज दिखे, कागज का काहे ना बनाई। मतलब जैसे हमारे घर से ऊपर कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे घर से फोन जाता है, तो बार बार रात को दिन में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो हम वहीं पर टेंशन में रहते हैं। तो हम अपने कमांडिंग ऑफिसर से 2 लेटर भिजवा चुका हूँ। एक बार एक थाना में भेजा रखा हूँ, 2 बार भेज रखा हूँ, डीएम साहब, एसपी साहब सबको भेज चुका हूँ। लेकिन प्रशासन क्या है कि कभी आते हैं टच में और उसके बाद कोई क्लियर करके नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई भी इस जमीन को क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं मैं फौजी आदमी हूँ, देश का रक्षा कर रहा हूँ, और मेरा जो छुट्टी है मैक्सिमम 90 दिन है, देश का भी रक्षा कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है, हमारा और भी छुट्टी ऐसा आता है कि हमको अर्जेंट कहीं एक्सरसाइज या कहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से हम लोग नहीं आ पाते हैं। और ये हमारे जो कि अकेले रहते हैं, तो क्या है झगड़ा लड़ाई का भी संभावना हो जाती है। तो इसलिए हम लेटर भिजवाए, उस लेटर पर कोई कार्रवाई जैसे होना चाहिए नहीं हुआ। तो आप लोगों से गुजारा है, हमने सब लोगों को भी बता दिया, समाज को भी बता दिया है। और वो देखिए वहाँ पर गड़ा हुआ है, आपने उसको जूम करके देख लीजिए, वहाँ पर गड़ा हुआ है जो कि हमारा जबरदस्ती गड़ा हुआ है और भी आगे तक, ठीक है ना। तो इसलिए सर ये हमारा मतलब हम चाह रहे हैं हो रहा है, लेकिन इस चीज को खत्म करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। कभी भी हम लेटर भेजे हैं तो उस पर प्रशासन को 100% ध्यान देना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो गांव में रहते हैं नहीं, लेकिन जो गांव में रहता है उनका बहुत ही पॉलिटिशियन हो गया, या कहने का मतलब हर एक इंसान से जान पहचान है। हम लोगों को छोड़े हुए 15-16 साल हो गए, हमारे चाचा जी को छोड़े हुए 32 साल 24 साल हो गए। लेकिन जब हमारे धरती पे जो हमारा हमको सिखाया गया है फौज में कि अपने धरती को जिसने छोड़ दिया वो समझिए कि मतलब इंडियन नहीं हुआ। तो ये हमारी मातृभूमि है जिस पे हम लोग रह रहे हैं और बचपन गुजरा है। तो हम जनता जनार्दन से यही चाहते हैं कि जो हमारा धरती माँ है, जितना हमारा हिस्सा है उतना ही दिलाया जाए और फौजी आदमी को इंसाफ दिया जाए। मैं भी अभी फौज में हूँ, तो मेरे को आप लोग ही मेरे को मदद कर देंगे तो मेरे को बार बार घर पे आने का जरूरत नहीं है।